बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं मेरा अमरीन। एबी न्यूज़ की एक्सप्रेस बुलेटिन में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूं। बरोज़ जुमा महकमे पुलिस करीमनगर की जानिब से फ्लैग मार्च मुनक़्क़िद किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान खानपुरा हुसैनीपुरा की अवाम और कायदीन ने रैपिड एक्शन फोर्स का इस्तक़बाल करते हुए गुलपोशी की। इस प्रोग्राम में करीमनगर टाउन एसीपी तुल्ला श्रीनिवास राव, 3 टाउन इंस्पेक्टर दामोदर रेड्डी, पुलिस के ओहदेदारान व दीगर मौजूद थे। बिजगीर शरीफ इंकशाफ शाह वली हजरत की दरगाह पर हर माह की तरह इस माह भी मुजीब शाह कादरी की सदारत में चांद की 10 तारीख को समा व फातिहा और लंगर शरीफ का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सूफी इस्लामिक बोर्ड तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट सैयद फयाज़ुद्दीन थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि हर महीना इसी तरह इंकशाफ शाह वली हजरत बिजगीर शरीफ दरगाह पर सामईन, मुरीदीन और माशिकीन और चाहने वाले यहाँ पर आकर इस समा और फातिहा खानी को कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में सूफी बोर्ड इस्लामिक तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रहीम सत्तारुल कादरी, बसंत नगर और इंकशाफ शाह वली हजरत बिजगीर शरीफ दरगाह के खादिम और सूफी इस्लामिक बोर्ड तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मुजीब शाह कादरी और सूफी इस्लामिक बोर्ड तेलंगाना स्टेट यूथ प्रेसिडेंट और 18 लाइन कॉलोनी ताज बाबा चिल्ला शंकर के अलावा सामईन, मुरीदीन और माशूकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में मेडिकल पीजी स्टूडेंट की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के बावजूद निजामाबाद के मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर गायनेकोलॉजी में तालीम हासिल करने वाली डॉक्टर श्वेता ने कल रात 3 बजे तक गायनिक डिपार्टमेंट ड्यूटी अंजाम दी और 3 बजे के बाद रेस्ट रूम में महू ख्वाब में चली गई। श्वेता का ताल्लुक जिला करीमनगर से है और यह मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मुकीम थी। कल सुबह साथियों ने श्वेता को बेड पर पड़ा हुआ देखकर फौरी ओहदेदारों और पुलिस को इत्तला दी। इस बात की इत्तला मिलने पर मेडिकल तुलबा जमा हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक के बाद श्वेता की मौत वाक़ई होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस इस खुसूस में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। सदर मिल्लत इस्लामिया सेंट्रल कमेटी जगतियाल के इलेक्शन का जुम्मा को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 3 जून बरोज़ जुम्मा जगतियाल शहर की तमाम मसाजिद में बाद नमाज पोलिंग होगी और इसी दिन शाम मुस्लिम शादी खाना किला गड्ढा में वोटों की गिनती होगी और नताइज जारी किए जाएंगे। महमूद अली अफसर ने बताया कि इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पर्चे नामजदगी 14 से 16 में जारी किए जाएंगे। हर पर्चे नामजदगी की कीमत 1000 रुपये रखी गई है, जबकि पर्चे नामजदगी दाखिल करते वक्त 10,000 बतौर फीस अदा करनी होगी, जो नाकाबिल वापसी होगी। और 3 जून को तमाम मसाजिद में पोलिंग होगी, जिसमें 18 साल या इससे ज़ायद उम्र के जगतियाल के मुकामी हजरात जो किसी भी मस्जिद में नमाज जुम्मा में शरीक हों वही वोट देने के हकदार होंगी। गैर मुस्लिम बच्चे मुसलमानों के भेस में भीख मांग रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक हल्का असम्बली जहीराबाद के अहम चौराहों, मसाजिद और राहगीरों से ये नकली भिखारियाँ मुस्लिम लिबास पहनकर भीख मांग रहे हैं, जिससे मुसलमानों की शिनाख्त को बिगाड़ा जा रहा है। जब इन बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया, आम तौर पर लोग खैरात नहीं देते, लेकिन मुसलमानों का लिबास पहनकर खैरात मांगते हैं तो मुसलमान ज़्यादा खैरात देते हैं, इसलिए हम यह लिबास पहनते हैं। जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अरुण और सागर बताया और इकरार किया कि मुस्लिम लिबास को इख्तियार नहीं करेंगे। अरबाब मजाज को चाहिए कि ऐसे नकली भिखारियों पर कड़ी नज़र रखे और इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना हो। टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ब तारक रामाराव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर किया है। इस सिलसिले में केटीआर के वकील ने बंडी संजय को नोटिस रवाना कर दिया है। केटीआर ने दावा किया कि बंडी संजय ने 11 मई को ट्विटर पर इनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। केटीआर ने बंडी संजय से मुतालिबा किया कि वो इन इल्जामात को वापस लेते हुए अवाम से माफ़ी मांगे। केटीआर ने खबरदार किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। इस सिलसिले में केटीआर के वकील के जरिए बंडी संजय को नोटिस रवाना किया है। नोटिस में तारक रामाराव के वकील ने कहा कि बंडी संजय ने अपनी मकबूलियत के लिए वजीर केटीआर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर तशहीर हासिल करने की नीयत से झूठ बोला है। वकील ने कहा कि बंडी संजय, जो कि कौमी सतह की पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, अवामी ज़िंदगी में मिसाली साबित होने के बजाय सिर्फ तशहीर की ख्वाहिश के लिए तुलबा की खुदकशी के मामले को वजीर केटीआर से मंसूब करने की कोशिश की। बंडी संजय, जिन्होंने केटीआर की साख को दागदार करने के लिए गलत रिमार्क्स किए हैं कि केटीआर को दीवानी और फौजदारी कवानीन के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए,
इसके अलावा वकील ने नोटिस में कहा कि वो कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई के हकदार होंगे। वकील ने अपने मौकिल KTR से 48 घंटे के अंदर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का बंडी संजय से मुतालिबा किया है। आज़मीन हज के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएं, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ या शिकायत का मौका फराहम न किया जाए। रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस इमारत और वक्फ बोर्ड की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज सीज़न अनकरीब शुरू होने वाला है, इसीलिए इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने हज हाउस अहाते में मौजूद वक्फ बोर्ड की ज़ेर तामीर इमारत का जायजा लिया और फायर सर्विस अफसरान को हिदायत दी कि इमारत की बुनियाद में वाक़ नाकारा पानी को कल सुबह खाली करवाया जाए। वज़ीर मौसूफ ने हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के अफसरान को मशवरा दिया कि हज सीज़न शुरू होने से कबल तमाम इंतजाम मुकम्मिल कर लिए जाएँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में संजीदा हैं। आगे कहा कि आज़मीन हज के साथ आने वाले रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, बिलखुसूस बुजुर्ग और माजूर आज़मीन को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाए और खुश असलूबी से पेश आएँ। वज़ीर दाखिला ने महकमा ख़ज़ात दफ्तर पहुंचकर कामों का जायज़ा लिया और दरख्वास्त गुजारों से मुलाज़मीन के बर्ताव की जानकारी हासिल की। उन्होंने मुलाज़मीन को हिदायत दी कि तमाम दरख्वास्तों को बग़ैर किसी ताख़ीर के वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मिल करें। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान और हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी मीडिया नुमाइंदों को मुखातिब किया। इस मौके पर हज कमेटी स्पेशल ऑफिसर शफीउल्लाह, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के दीगर अफसरान शरीक थे। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद सदर मोहम्मद खालिद खान, नायब सदर सैयद खैसर और सेक्रेटरी मोहम्मद जाकिर ने RTC रीजनल मैनेजर निज़ामाबाद उषा रानी से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए निज़ामाबाद में हाल में शुरू करदा सिटी बसों पर मकामात के नाम उर्दू में तहरीर करने के सिलसिले में तहरीरी याददाश्त हवाले की। सदर उर्दू प्रेस क्लब मोहम्मद खालिद ने रीजनल मैनेजर उषा रानी से इंकशाफ किया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम सरकारी महकमेजात में उर्दू ज़बान पर अमल आवरी के सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं, लेकिन अमल आवरी नहीं की जा रही है। सैयद खैसर नायब सदर ने बातचीत करते हुए रीजनल मैनेजर को बताया कि अगर तमाम सिटी बसों पर मकामात के नाम उर्दू ज़बान में तहरीर किए जाते हैं तो मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा होगा और RTC इदारे की आमदनी में भी इजाफा होगा। सिर्फ तेलुगु ज़बान में मकामात के नाम तहरीर किए गए हैं, उर्दू को नज़रअंदाज किया गया है। सेक्रेटरी उर्दू प्रेस क्लब मोहम्मद जाकिर ने पेशकश की कि उर्दू राइटर अगर दस्तियाब नहीं है तो इनकी जानिब से उर्दू राइटर को फराहम किया जाएगा। RTC रीजनल मैनेजर उषा रानी ने तयक़ीन दिया कि जल्द अज जल्द तमाम सिटी बसों पर मकामात के नाम उर्दू ज़बान में तहरीर किए जाएंगे। रियासत आंध्र प्रदेश में एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर की गोली से मौत हो गई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले काकीनाडा में पेश आया। सरपावरम के सब इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णा की इनके मकान में सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से मौत हुई। कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने और मुकम्मल तहकीकात के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि सब इंस्पेक्टर ने खुदकशी की या फिर सर्विस रिवॉल्वर के अचानक चल जाने से इनकी मौत हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान इंतकाल कर गए हैं। वो अबू धाबी इमारात के हुक्मरान भी थे। इनकी उम्र 73 बरस थी। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान 1948 में पैदा हुए थे। 2004 में इमारत अबू धाबी में इख्तिदार में आए और रियासत के सरबराह बन गए। आइन के तहत दुबई के हुक्मरान नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम उस वक्त तक सदर के तौर पर काम करेंगे जब तक के सातों इमारत के हुक्मरानों की फेडरल काउंसिल 30 दिनों के अंदर नए सदर के इंतखाब के लिए मीटिंग ना करे। तवक्को है कि इनके सौतेले भाई वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान अबू धाबी के हुक्मरान के तौर पर जानशीन होंगे। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।